10 की 10 सीट पे मुझे लगता है कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है। जब बीजेपी ने ये मान लिया कि हरियाणा का भट्टा बिठाया, तभी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला 10 साल के बाद। जब उनकी आत्मा करे कि मैं खरा उतरता हूँ तो मुझे आशीर्वाद दे। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात यह कि आज मेरे साथ चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जो कि रोहतक लोकसभा में आज पसीना बहा रहे हैं और मैं मलके में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनसे करेंगे आज खास बात। चुनाव अब यौवन में आ गया तो मिजाज लोगों का क्या लग रहा है भाई साहब? लोगों का पूरा साथ और समर्थन मिल रहा है। रोहतक लोकसभा से बड़े बहुमत से हम जीतेंगे। पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी आपके पास है, तो किस तरीके का शेड्यूल कैसा रहता है सुबह घर से जब निकलते हैं? तो सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में जा रहे हैं, और कोई आज से नहीं जा रहे हैं। हम तो आपने देखा है, हम तो 500 साल लोगों के बीच में रह के संघर्ष करने वाले लोग हैं। और रोहतक और समेत अगर 10 सीटों की हरियाणा की बात करें तो क्या आपको नजर आ रहा है, क्या कैसे देखते हैं? 10 की 10 सीट पे मुझे लगता है कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया हरियाणा में। 10 साल मोदी के हो गए हैं, 10 साल को कैसे देखते हैं? हरियाणा विकास की ओर जा रहा है या फिर विकास की पटरी से हरियाणा उतरता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी ने ये मान लिया कि हरियाणा का भट्टा बिठाया, तभी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला 10 साल के बाद। हरियाणा लेकिन चुनाव के बीच में बदल के क्या करेंगे? हरियाणा का जब नुकसान हो रहा था, जब विकास की पटरी से उतर के हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशे, अपराध इस तरफ जा रहा था, हरियाणा की फिजा बिगड़ रही थी, तब तो इन्होंने कुछ बदलाव किया नहीं। क्या ऐसे नुकसान मानते हो जो पिछले 5 साल में दीपेंद्र की जाने की वजह से खासकर रोहतक को नुकसान हुआ है, हरियाणा को नुकसान हुआ है? देखिए, अब वो पिछली बातों को हम नहीं जानना चाहते जी। अब तो जो नुकसान होना था 10 साल इस सरकार में हो ही गया, पिछले 5 साल में हो गया। आज हरियाणा जो विकास का प्रतीक था, खुशहाली, अमन, चैन, शांति का प्रतीक था, आज हरियाणा को पटरी से उतार दिया इन्होंने। बड़े स्थिति ऐसी आ गई, नौजवान के भविष्य को गर्त में धकेल दिया। आज हरियाणा के नौजवान कहीं डिप्रेशन का शिकार, देश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार, सबसे नौकरी मिली नहीं, कहीं अपने विदेशों की तरफ पलायन करने को मजबूर, कहीं नशे में बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज अपराध दर में हरियाणा दोबारा से गैंग एक्टिव हो गए, अंडर शूटर जितने मिल रहे हैं हरियाणा के, ऐसी स्थिति बन गई। सरकार ने बड़ा नुकसान किया है। उस बातों में अब हम अब आगे की तरफ देख रहे हैं कि हरियाणा दोबारा विकास और खुशहाली के रास्ते पे आए। दीपेंद्र का क्या रोड मैप है इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, और हरियाणा को कैसे वो आगे लेके? देखिए, हरियाणा में जो है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहला रोड मैप ये है कि इस बीजेपी सरकार से छुटकारा मिले और कांग्रेस सरकार आए। कांग्रेस की सरकार हर वर्ग को साथ लेके हरियाणा में चलेगी, हरियाणा को दोबारा से विकास और खुशहाली के रास्ते पे लेके आएगी। तो रास्ता क्या, दिल्ली जाकर चंडीगढ़ जाने का प्लान है? देखिए, ये बिल्कुल हमारा नारा है कि ये चुनाव, हरियाणा के लोकसभा के चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव आने वाली हरियाणा की सरकार का भी फैसला करेंगे। और ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई वाया दिल्ली, चंडीगढ़ जाएगी और हरियाणा की सरकार, नई सरकार लेके आएगी। दीपेंद्र जी, आपको डिमांड भी, आपकी पूरे युवाओं में काफ़ी क्रेज भी है और युवाओं में काफ़ी आपको लेकर उत्साह भी है और उम्मीदें भी हैं, तो उनकी उम्मीदों को लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरने का काम करें? पूरा उतरेंगे। हमारा संकल्प ही हरियाणा प्रदेश के युवा को उज्जवल भविष्य देने का है। उसी के लिए हमने संघर्ष किया, इतनी लड़ाई लड़ी है। रोहतक और समेत हरियाणा के लोगों को क्या मैसेज आप आज देना? ये कहना मैं चाहता हूँ कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने जब मुझे यहाँ से अवसर दिया था तो मेरा काम भी देखा था। जो मैंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र को विकास के मानचित्र पे देश में पहुँचाने के लिए जो दिन रात मैंने मेहनत करी थी, उस समय वो जो काम सारे किए थे वो भी लोगों को याद होंगे। और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक लोगों ने देखा है। काम और आचरण की कसौटी पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग अगर तोलें और फैसला ये उनकी आत्मा करे कि मैं खरा उतरता हूँ तो मुझे आशीर्वाद दे, मैं उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाने दूंगा। ये आशीर्वाद हरियाणा में बदलाव लेके आने का आशीर्वाद साबित होगा, बाबा साहब के संविधान को बचाने का आशीर्वाद साबित होगा और पूरे प्रदेश को विकास में, देश में सबसे आगे हरियाणा पहुँचे और रोहतक लोकसभा क्षेत्र देश के विकास के मानचित्र में पहुँचे, ऐसा आशीर्वाद साबित होगा।